कर्नाटक में मिली हार के बाद बीजेपी मध्य प्रदेश जीत के लिए कोई भी कोना खाली नहीं छोड़ना चाह रही है। 2 महीनों में अमित शाह के 3 दौरे हो या राजनीतिक रोड मैप से हटकर चुनाव से 3 महीने पहले ही 39 विधायकों की टिकट की घोषणा। भाजपा चुनावी रणनीति में एक कदम आगे है। ऐसे में इस मास्टर प्लान का हिस्सा है 39 विधानसभाओं के टिकटों की घोषणा हो जाने के बाद बची सीटों का न्यूट्रल अंपायर के जरिए फीडबैक ले रही है। और इस बार भाजपा शासित उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र के 230 विधायक हैं, जो प्रदेश की हर विधानसभा जाकर जिताऊ कैंडिडेट की चुनावी कुंडली तैयार करेंगे। जहां तक सामने वाली प्रतिस्पर्धी कांग्रेस पार्टी का सवाल है, उनके पास न विषय है न मुद्दा है। वो कुछ भी असत्य आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने का एक असफल प्रयत्न कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी उपलब्धि पर जिक्र करना चाहते हैं तो जरूर आपको करना चाहिए। और मध्य प्रदेश की जनता में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के लिए एक उत्साह की लहर है। कल फिर अमित भाई आएंगे, वो रिपोर्ट कार्ड भी जारी करेंगे और उसके बाद हमारी विस्तारित कार्य समिति की बैठक ग्वालियर में संपन्न होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव के मैदान में उतर रही है। जानकारी के मुताबिक अपने अपने क्षेत्रों में चुनावी जीत की रणनीति के माहिर इन सभी विधायकों को मध्य प्रदेश की एक सीट का जिम्मा दिया गया है। ये विधायक दी गई हर विधानसभा सीट से फीडबैक लेंगे, दावेदारों का पैनल तैयार करेंगे और केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपेंगे। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार से मध्य प्रदेश पहुंचे तमाम 230 भाजपा विधायकों को सबसे पहले प्रबोधन कार्यक्रम के जरिए प्रशिक्षण दिया गया। अब इन विधायकों को राज्य के तमाम विधानसभा क्षेत्र में भेजा जाएगा। इधर पीसीसी चीफ कमलनाथ का कहना है, जवाब 4 महीने बाद खुद जनता देगी। कोई कुछ कर ले, जनता पंजे के साथ है। आप डायरी निकाल लीजिए कि अगले 4 महीने में आप क्या करेंगे। कभी जन्मदिन है, कभी त्योहार है, कभी शादियां हैं, रोज तो नहीं होता, पर आप डायरी निकाल लीजिए और अपने डायरी में लिख लीजिए इस दिन आप ये करेंगे। इस दिन हम 50 लोगों से 100 लोगों को सच्चाई दिखाएंगे। उनको कह दीजिएगा कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, पर सच्चाई का साथ जरूर देना। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 4 महीनों में आपने निष्ठा और मेहनत करी और आपके कांग्रेस के प्रति जो निष्ठा है, जो निष्ठा आपको खींच के यहाँ लाई है, ये निष्ठा की सबसे बड़ी परीक्षा अगले 4 महीनों में है। चुनाव के 3 महीने पहले ही प्रदेश के कार्यकर्ताओं में अलख जगाने के लिए खुद मैदान में उतरे हैं, बल्कि अमित शाह दूसरे राज्यों के विधायकों को भी एमपी में जोश भरने के लिए उतार रहे हैं। भोपाल से अतुल पाठक की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और आज मध्य प्रदेश की बड़ी बहस इस बात पर है कि भाजपा करने जा रही है नया प्रयोग। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में उसके नए प्रयोग का असर ये होगा कि दूसरे प्रदेशों से आने वाले नेता संभालेंगे जिम्मेदारी हर विधानसभा की, और ऐसे में बेड़ा पार लगेगा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का। उसी की चर्चा आज हम करेंगे। और आपको बता दूं कि जो रणनीति बनाई है बीजेपी ने, उसमें महाराष्ट्र से, गुजरात से, अलग अलग क्षेत्रों से नेताओं को जिम्मेदारी देकर भेजा जा रहा है, जो कि न केवल वहां का समीकरण साधने की कोशिश करेंगे, बल्कि जो उम्मीदवार रहेंगे, जो वहां स्थानीय नेता रहेंगे, उन्हें ट्रेन करने का भी काम करेंगे। ये नई नीति जो है भाजपा की कितनी सफल होगी, इसका क्या असर होगा, किस तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति इससे प्रभावित होगी, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं मोहित गर्ग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीलाभ शुक्ला जी, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। और अनुराधा त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक समीक्षक के रूप में हमारे साथ रहेंगे और वो बताएंगे कि किस तरीके का असर इस तरीके के पैतरों का होगा। तो राजनीति है, राजनीति में पैतरेबाजी चलती है, अपना अपना एक्शन राजनीतिक दल करते हैं और उसमें बीजेपी का एक बड़ा एक्शन दिख रहा है कि वो विधानसभाओं को मजबूत करने के लिए बाहर से नेताओं की एक टीम भेज रही है जो हर विधानसभा में तैनात रहेंगे। तो जहां चुनाव हो चुके हैं वहां के नेता संभालेंगे जहां चुनाव होने हैं। सबसे पहले बीजेपी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मोहित गर्ग जी, क्या है ये पैटर्न? क्या आप लोगों को अपने स्थानीय नेताओं पे भरोसा नहीं जो बाहर से नेताओं की इतनी बड़ी फौज लानी पड़ रही है? देखिए, ऐसा है कि स्थानीय जितने भी नेता हैं सभी को उनकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है और सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। इन जो 4 राज्यों से हमारे 230 माननीय विधायकगण आए हैं, ये समन्वय का काम करेंगे और चूंकि प्रदेश के जितने भी लोग हैं उनकी जिम्मेदारियां बांट दी गई हैं, वो फील्ड में रहेंगे, तो ये समन्वय का काम करेंगे। और जहां तक हमारी राजनीति की, हमारी नीति का सवाल है, हम कांग्रेस से तो पूछेंगे नहीं कि हमको किस तरह से चुनाव लड़ना है। हम अपनी 5 साल तैयारी करते हैं, पूरी तैयारी के साथ हम चुनाव लड़ते हैं, छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो। मगर कांग्रेस हमें नहीं बताएगी कि हमें किस तरह चुनाव लड़ना है, किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है। इनके ऑब्जर्वर नहीं आते, आए ना, जहां से बुलाना है इनको बुलाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी रणनीति हम तय करेंगे और उसके लिए आप जानते हैं हिंदुस्तान की राजनीति के चाणक्य श्री अमित शाह जी, उनकी बनाई हुई रणनीति है, उनके बनाए हुए मंत्र पर हम सब कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और इसका रिजल्ट आप देखेंगे कि हम कितने बड़े मार्जिन से सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, करेंगे क्या ये लोग जो आएंगे? उनका काम क्या होगा? वो किस तरीके से अपनी भूमिका निभाएंगे? जिन क्षेत्रों में अभी टिकट डिक्लेयर नहीं हुई है, उन क्षेत्रों में जो दावेदार हैं उनसे सबसे मुलाकात करेंगे, वहां के लोकल कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, वहां की स्थिति को भांपेंगे और सजेस्ट करेंगे कि कौन सा प्रत्याशी उचित हो सकता है। बाकी सब निर्णय कार्य समिति में और चुनाव समिति में होगा। उसके बाद जब चुनाव शुरू हो जाएंगे तो चुनाव में जो समन्वय होता है, बाहर से नेता आते हैं, स्टार प्रचारक आते हैं, लोकल के नेता आते हैं, कार्यकर्ता आते हैं, उन्हें कोई परेशानी है तो इस समन्वय का काम करेंगे। बिल्कुल ठीक है। समन्वय के लिए कई बार ऐसा देखा गया है कि बाहर से नेता आते हैं, अपना काम करते हैं और प्रचार की जो निर्धारित सीमा है उसके पहले वो चले भी जाते हैं। लेकिन इस बार चुनाव शुरू होने से पहले काफी एक्सरसाइज बीजेपी की ओर से चल रही है। कांग्रेस इस पूरे एक्सरसाइज को कैसे लेती है, उनके यहाँ क्या चल रहा है, जान लेते हैं। हमारे साथ शुक्ल जी हैं। नीलाभ जी, बीजेपी की रणनीति आपने सुन ली। अब वो इसी तरीके से मेहनत करते हैं और काफी पहले से शुरू कर देते हैं और यही वजह है कि इतने साल से वो टिके हुए हैं सत्ता में। देखिए, मैं भाजपा की वितरी बातें सुन रहा था। भाजपा के तथाकथित चाणक्य जी महीने में 3 बार घबराहट में दौरे लगा चुके मध्य प्रदेश में, जो सर्वे के खिलाफ आ रहे थे। 14 दौरा शायद कल होने वाला है। उन्होंने यह दौरे लगाकर यह पाया कि यहाँ का स्थानीय नेतृत्व और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता योग्य नहीं है, नाकारा है, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने नया प्रयोग किया कि इनके भरोसे हम चुनाव छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये तो इनकी आपस की अब सिर्फ फुटबॉल ही खत्म नहीं हो रही है, अंतर कलह ही खत्म नहीं हो रहा है, सिंधिया गुट अलग हावी हो रहा है। 3 गुट में बची भाजपा नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा, बटी भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने फिर इसका थोड़ा ये निकाला कि अपने एक काम करते हैं, 230 जो विधायक है जिनको यहाँ के किसी भी विधानसभा क्षेत्र की किसी भी चीज का पता ही नहीं है, जो जानते ही नहीं है, मतलब ये समझे यहाँ के बारे में उनके लिए काला अक्षर भेद बराबर, उन्हें बुलाया जा रहा है। उन्हें 1 दिन का प्रशिक्षण दे दिया। 1 दिन में क्या समझ लेंगे, महेश्वर के बारे में क्या समझ लेंगे, सोनकच विधानसभा के बारे में क्या समझ लेंगे, उज्जैन विधानसभा के बारे में क्या समझ लेंगे, घटिया विधानसभा के बारे में। लेकिन उन्होंने गाँव के नाम भी नहीं सुने होंगे, लेकिन उन्हें लाके बिठा के उन्हें पहुंचाया जा रहा है। देखिए, उस दूसरी बड़ी बात, स्थानीय नेताओं का उसमें हस्तक्षेप नहीं रहेगा। वो जो रिपोर्ट बनाएंगे गोपनीय रहेगी, सीधी केंद्रीय नेतृत्व के पास जाएगी। बस सीधे सीधे आपने आपके प्रदेश के नेतृत्व को ये बता दिया कि आप नाकारा है, आप योग्य नहीं है, आपके भरोसे हम चुनाव नहीं छोड़ सकते। आपने अब ये मेरे भाजपा के मित्र के हम तो लगातार चुनाव की तैयारी में लगे रहते हैं। आपके चुनाव की तैयारी को आपके अमित शाह जी तथाकथित चाणक्य जी ने 0 नंबर दे दिया है कि आपकी तैयारियां नाकाफी है, मैं मेरी टीम भेजता हूँ। ठीक, आप लोगों के यहाँ नहीं होगा क्या ऐसा? कोई आएगा नहीं बाहर से, ये मान के चले? देखिए, मेरी बात पूरी होनी। देखिए, पर्यवेक्षक का आना, सर्वेयर का आना और प्रभारी का आना, ये
सबसे में होता है, लेकिन इतनी लंबी जुलूस टीम बना के 200 हर विधानसभा के लिए अलग अलग प्रदेश से विधायक लाइए, तो पहला प्रयोग है। हमारे कांग्रेस में आज तक ऐसा नहीं हुआ। हम तो किसी को भी टिकट देते, स्थानीय नेतृत्व, स्थानीय जो नेता है, चाहे वो ब्लॉक अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, स्थानीय नेताओं से राय मशवरा करके पैनल बनती, वो पैनल जाती है प्रदेश संगठन के पास, प्रदेश संगठन उसका सर्वे करता है, उसमें तो स्क्रूटनी करता है, उसका वो जाता है केंद्रीय संगठन के पास। ये प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया होना भी चाहिए। भाई इसको उज्जैन से चुनाव लड़वाना है, किसको कटिया से चुनाव लड़वाना है, ये तय कौन करेगा? स्थानीय नेता तय करेंगे ना। कौन योग्य कौन अयोग्य नहीं, जो जानता ही नहीं किसी को, वो कैसे तय करेगा? उसके बाद जब उसके साथ बता रहा है यार, उसके साथ एक गाइड भी नियुक्त किया जा रहा है, मतलब एक तो विधायक रहेगा और इनके साथ गाइड रहेगा। अब विधायक जानता नहीं, वहां जाएगा जब जिस विधानसभा में, वहां पर क्या होगा, जो विधानसभा के दावेदार है अलग अलग तो प्रलोभन देंगे, कहीं इंकार नहीं किया जा सकता। उसे प्रलोभन दिया जाएगा कि भैया मेरी रिपोर्ट अच्छी बना देना, मुझे पूरे नंबर देना। उसे क्या पता कौन राम सिंह है कौन श्याम सिंह है, उसको अपने प्रलोभन के हिसाब से रिपोर्ट बना देगा, वही रिपोर्ट ऊपर पहुंच जाएगी। चलो फिर दूसरा सवाल मैं ये करता हूँ आपसे, आपने 39 सीट जो डिक्लेयर कर दी है अभी, वहां भी जाएंगे आपके सर्वेयर विधायक, वहां भी जाएंगे। अब अगर वो वहां जाकर कहते कि आपने जो टिकट डिक्लेयर किया है ये योग्य नहीं है, तो अभी आपका बगावत होना शुरू हो गई है। तो आपने अपराधी, जिनका अपराधी मुकदमे उनको भी टिकट दे दिया, आपने उम्र के क्राइटेरिया को भी कोने में रख दिया, आपने परिवारवाद को भी, परिवारवाद भी आप भूल गए, आपने हरल्ले लोगों को भी टिकट दे दिया। अब वहां जाकर जब वहां मालूम पड़ता, कुछ लोगों ने ऐसा टिकट दिया है जिनको वहां पहचान के वहां शफलिंग कर दी, किसी को कहां पहुंचा दिया, किसी को कहां पहुंचा दिया। अब वो ये मेरी बात पूरी होने दो आप, जब 230 विधायकों इनकी ड्यूटी आप वहां लगाओगे तो जाते हो सिरे से कहेंगे फलाने जी को जो आपने टिकट दिया ये गलत है, तो क्या आप टिकट बदलेंगे? ठीक है, चलिए आपने सवाल पूछा, जवाब गर्ग जी देंगे। गर्ग जी, ये लोग आएंगे तो क्या टिकट वाले क्षेत्रों में भी जाएंगे और वहां क्या करेंगे जब टिकट वहां दे दी है आप लोग ने? गर्ग जी, चुनाव की जो भी प्रक्रिया होगी उसके समन्वय का काम करेंगे। अब मैं नीलाद जी की बात का जवाब देता हूं। पर्यवेक्षक शब्द तो कांग्रेस ने पैदा किया और उस परंपरा का पालन कर रहे हैं। पर्यवेक्षक इनके यहाँ कहां से आते हैं? सामान्य तौर पे जहां इनकी सरकार होती है, जैसे इस बार कर्नाटक में सरकार है, अभी बता दे रहा हूं आपको, अभी आएंगे कर्नाटक के जो यहाँ पर पर्यवेक्षक आएंगे उनको तो भाषा भी नहीं आती, ठीक है। उसके बाद जब वो पर्यवेक्षक आते हैं तो पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के हिसाब से टिकट दी जाती है। जो अभी नीलाद जी कह रहे थे कि वो किसको जानते हैं, तो इनके जो कर्नाटक के दूसरे राज्यों के पर्यवेक्षक आएंगे वो सबको जानते हैं। तो मेरा पर्यवेक्षक क्यों बुलाते हैं? आपको पर्यवेक्षक लोग रखना चाहिए। बड़ा फर्क है, आप बात को घुमा रहे हैं। जहां तक की बात कर रहे हैं, स्थानीय नेताओं से राय मशवरा करता है, कांग्रेस संगठन राय मशवरा करता है। उसके बाद गुटबाजी नहीं होती तो 2018 में जो इनकी सरकार आई थी उसको चला लेते 5 साल। न प्रदेश के कोई नेता साथ में रहेगा, न शहर का, न जिला का, कोई नहीं रहेगा। सिर्फ वो आएंगे बिहार का। ऑब्जर्वर तो आते हैं ना आपके यहाँ भी, डिसाइड करेगा। ये बात है कि आपके यहाँ पे पूरे संगठन को किनारा कर दिया गया है, तो पूरे सूत्र फर्क है, तभी हम 2003 से सत्ता में हैं। आप पे हमें फर्क है ना, तभी तो हम 2003 से सत्ता में हैं। और आप एक बार किसानों की क्या हुआ, आपकी सरकार 2 महीने में गिरी वाले। चलिए एक न्यूट्रल राय ले लेते हैं। हमारे साथ अनुराधा त्रिवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो बताएंगे इस तरीके के प्रयोग में कितनी सफलता की चांसेस होते हैं और इस तरीके के प्रयोग क्या बैकफायर नहीं कर जाएंगे, इसकी कितनी संभावना होती है अनुराधा जी? क्योंकि ये प्रयोग तो हम सफलता की कामना के साथ करते हैं, लेकिन इसके नुकसान भी हो सकते हैं। बाहर के लोग आए तो रिएक्शन होता है, कई बार वो चीजों को समझ नहीं पाते, ऐसा भी हो सकता है क्या? क्या आकलन है आपका? नहीं, कोई रिएक्शन नहीं होता है, बल्कि ये कहना चाहिए कि एक ऐसे आदमी से जांच हो रही है जो किसी के प्रभाव में पहले से नहीं है। बिल्कुल। दूसरी बात है कि कांग्रेस कहती कि हम नहीं बेचते हैं, तो रणदीप सुरजेवाला ने अभी रिसेंटली जनता पे राक्षस कहा था कि जो भाजपा को वोट देते हैं वो राक्षस है। वो उनको इनाम मिला है, मध्य प्रदेश में वो चुनाव प्रभारी हो गए। ठीक है, अब वो मध्य प्रदेश में क्या कमाल दिखा पाएंगे ये तो वो जाने। दूसरी बात यह है कि 230 विधानसभाओं में कुछ जगह भाजपा की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, तो उनको वैकल्पिक तौर पे सेकंड में भी कोई नाम ऑप्शन में रखने की है। तो उसके लिए इनके 230 विधानसभा क्षेत्रों में हर जगह इनके अलग अलग राज्यों से आए हुए विधायक जाएंगे। वो 1 सप्ताह का कैंप करेंगे, उनके साथ एक स्थानीय गाइड होगा
जो उनको जनता की भावनाएं, कार्यकर्ताओं की भावनाएं, स्थानीय लीडरशिप की भावनाएं, उससे अवगत कराएगा। एक वो रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा कि फर्स्ट नेम ये आया, सेकंड नेम ये आया, वो अपनी रिपोर्ट भेजेंगे ऊपर। दूसरे जो पर्यवेक्षक है वो प्रलोभन नहीं दे सकते, ना वो प्रलोभन में पड़ सकते, क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं है। उनको सिर्फ रिपोर्ट कार्ड तैयार करके देना है, फाइनल निर्णय तो ऊपर होगा। कांग्रेस में एक समय सेवा दल जैसा एक बड़ा संगठन होता था, वो कांग्रेस का गोल्डन टाइम था। पिछले 10 साल में मैंने कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं का सेवा दल नहीं देखा, जबकि भाजपा के पास आरएसएस से लेकर दुनिया भर के जमीनी संगठन है। कांग्रेस का सेवा दल कहाँ गया? सेवा दल वो होता था जो जमीन पे कांग्रेस को मजबूत करता था। ये उसको नहीं बचा कर रखता है क्या? तीसरी बात, भाजपा की जो प्रवृत्ति है 3 से 300 तक पहुंचने के पीछे, कि वो एक चुनाव लड़ते हैं और उसी दिन से वो अगले चुनाव की तैयारी करने लगते हैं। मतलब वो 5 साल चैन से नहीं बैठते, वो सतत उस प्रक्रिया का हिस्सा रहते हैं कि चुनाव 5 साल बाद है और हमको तैयारी अभी तत्काल शुरू कर दी है। वो जुझारूपन अभी चुनाव के आसपास कांग्रेस में आया। 3-4-5 महीनों से थोड़ी रौनक बहाल हुई। हारता जीतता कौन है, सरकार कौन बनाता है, ये सेकेंडरी है, ठीक है। लेकिन ये जो नया प्रयोग अमित शाह जी ने किया है, तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा प्रयोग है। इससे जो पब्लिक ओपिनियन से जो कैंडिडेट आएगा वो इनकी सीट मजबूत करेगा, ठीक है। और इनको पता लगेगा कि जो पहले से जमे खमे लोग हैं उनकी पब्लिक रेपो क्या है, कार्यकर्ता उसके प्रति कितना डिवोटी है, ये इनको क्लियर होगा, ठीक है। तो ये अच्छी पहल है। और अमित शाह जो है ना, कर्नाटक हारने की वजह ये कि वो बहुत सारी मुफ्त की घोषणाएं नहीं कर पाए। कांग्रेस ने बहुत घोषणाएं की, अब बजट नहीं है तो घोषणाएं भी नहीं हो रही है पूरी। तो मैंने इस पर आपत्ति भी दी है अनेक मंचों पर, ठीक है, कि आप जनता को लालच, ठीक है, आएंगे उस पर आएंगे, लेकिन ठीक है, बिल्कुल। अनुराग जनता के बीच क्यों नहीं जाते? जो काम करेगा तो जीतेगा, ठीक है। अनुराधा जी की टिप्पणी के बाद हम ये बात समझ रहे हैं कि भाई प्रत्याशी चयन के लिए एक ये अच्छा कदम हो सकता है। लेकिन गर्ग जी, ये भी सवाल उठता है कि टिकट तो आप 39 बांट चुके, वहां पे कब ऑब्जर्वर आए, कैसे टिकट वहां से आपने बांट दी? ऑब्जर्वर अभी भेज रहे हैं, टिकट पहले बांट दी आपने। गर्ग जी, प्रक्रिया पूरी हो गई, वहां टिकट बांट दी गई। उसके बाद ये जो 230 विधायकों में से वहां पहुंचेंगे तो ये चुनाव के समन्वय का काम करेंगे। और जहां तक अभी दिलाग जी ने गुट की बात करी, तो इनकी पार्टी के नेता खुद चाहते हैं कि इनकी सरकार ना बने। अभी स्वयंभू संत रणदीप सुरजेवाला जी ने मध्य प्रदेश की 58% जनता को श्राप दिया और उनको इन्होंने महासचिव बना दिया। और इनकी पार्टी के लोग ऑलरेडी हरियाणा की दौड़ लगा रहे हैं, क्योंकि इनकी पार्टी में जो महासचिव होता है प्रभारी, उसका कहना लगभग 50% मायने रखता है टिकट दिलवाने में, ठीक है। अब आज दिग्विजय सिंह जी ने बहुत अच्छा बयान दिया, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी के पास उनका प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है। उसका मैं आपको थोड़ा पीछे जाएंगे तो बताता हूं। 26/11 में जब बंबई में हमला हुआ तो एटीएस महाराष्ट्र के स्वर्गीय जो चीफ थे स्वर्गीय हेमंत करकरी जी से, उनके संपर्क में थे दिग्विजय सिंह जी। आप उस समय कौन से पद पर थे? महाराष्ट्र, आप रहने वाले मध्य प्रदेश की, आपकी कर्मभूमि मध्य प्रदेश क्या था, जिनको प्रज्ञा ठाकुर ने भाजपा दंगा कराने वाली है, मुझे पता चला है। प्रज्ञा ठाकुर जी ने शराब है तो आप उसको सामने क्यों नहीं लाते? इस तरह की बातें कर आप समाज में वैमनस्य फैलाना चाहते हैं, लोगों में भय फैलाना चाहते हैं, और इससे नुकसान कांग्रेस का ही होता है। भरोसा नहीं है क्या केंद्रीय नेतृत्व को? ये बताइए आप। और दूसरी बात, सवाल 2003 के पहले कितने दंगे हुए, 2003 के बाद कितने दंगे हुए? जी, आपको पूरा मौका दूंगा, गर्ग जी की बात हो जान दीजिए। जी ठीक है, गर्ग जी क्या बोल रहे हैं? 2000 दंगों की बात कर रहे हैं। आज दिग्विजय सिंह जी ने कुछ देर पहले बोला कि मध्य प्रदेश में भाजपा दंगा कराना चाहती है। उत्तर प्रदेश देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, हिंदुस्तान देख लीजिए, इनके शासनकाल में कितने दंगे हुए और उसके बाद से आज तक कितने दंगे हुए। ठीक है, चलिए इस तरह की उपरांत बातें करना, विषय पे आना। जी जी ठीक है, विषय पे आते हैं। नीलाभ जी, ये प्रक्रिया कोई नई नहीं है, कई राजनीतिक जो बिल्कुल गलत कंपनियां भी होती हैं, पार्टियां भी होती है, ये करती है।
ये प्रक्रिया बिल्कुल नई है, ये किसी पार्टी की प्रक्रिया न तो कांग्रेस के इतिहास में न भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में, उनका भी कह रहा हूं, ये प्रक्रिया नई इसलिए है कि आपका स्थानीय संगठन पे से भरोसा उठ चुका है। आपने 3 बार ताबड़तोड़ दौरे किए, जहां उसके बाद आपने तथाकथित चाणक्य ये निष्कर्ष निकाला कि यहाँ के जो नेता हैं वो योग्य नहीं है, नाकारा, इनके भरोसे चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, तो टिकट बांटे जा सकते हैं, इसलिए बाहर के विधायक आए। अब बाहर के विधायक आएंगे, मुझे बताइए जो स्थानीय लोग हैं उससे अच्छा कौन सर्वे कर सकता है किसी पार्टी का कैंडिडेट का? नहीं, उसके पास दोनों तीनों पक्ष के लोग आके जानकारी देंगे, फीडबैक अच्छा मिलेगा। दूसरी बात ये बताया, जिन्होंने 39 जो ताबड़तोड़ टिकट डिक्लेयर कर दिए, उसके लगातार अभी देखिए लगातार विरोध भी शुरू हो गए, कई जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं, आपको कटेंगे भेज दूंगा मैं। उसमें आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को भी टिकट दे दिया है, उम्र का क्राइटेरिया भी उन्होंने हटा दिया, जो बड़ी बड़ी बातें करते हरल्ले लोगों को भी टिकट दे दिया है। अब तो ये तो बलि के बकरे बना दिए इन सबको। अब जब इनके सर्वे होंगे, निश्चित रूप से सर्वे इनके खिलाफ जाएगा, मैं दावे से कह सकता हूं कि जब इनके सर्वे बाहर के विधायक करेंगे तो वहां के स्थायी लोगों का जो विरोध नहीं, तो ये तो चुनाव संचालन भी कराएंगे, ये जो लोग आ रहे हैं वो संचालन में भूमिका निभाएंगे। तो सरियान विरोध कर रहे हैं, वो क्या परमेश्वर के सामने विरोध नहीं करेंगे? तो क्या ये टिकट काटेंगे उनके? ये बताइए ना, ये सवाल तो वही खड़ा हुआ है। ये अच्छे प्रश्न है, जो आपने टिकट कर दिया उसमें आधे से ज्यादा लोग के सर्वे के खिलाफ आएंगे। आप ठीक है, चलिए गर्ग जी जवाब दे दीजिए आप, उसके बाद आप जी। अगर हमारे परिवार के भीतर विरोध हो रहा है तो हम चर्चा करके उसको निपटा लेंगे, आपकी चिंता का विषय नहीं है। आपकी जब टिकट बटेगी तब देखिएगा किस तरह से लोग कूद फांद के दूसरी तरफ जाके चुनाव लड़ते हैं। और जहां भी आपने नई सोच की बात करी, आपकी सोच वही ठहरी हुई है गांधी परिवार पे। आपको गांधी परिवार के आगे कुछ नहीं दिखता, ना आप कोई प्रयोग करना चाहते, ना आप कोई परिवर्तन करना चाहते। कितनी बार लॉन्च करेंगे आप राहुल जी को, कितनी बार वो फेलियर हो चुके, मगर आप प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि आपको कांग्रेस गांधी परिवार से इतर ना हिल सकती, ना उनके बिना चल सकती। जवाब दो आप, क्या आप जो 39 टिकट ताबड़तोड़ डिक्लेयर कर दिए, सर्वे के खिलाफ आया तो क्या करोगे? एक सीधा शुद्ध हिंदी डिक्लेयर नहीं करी, अभी कोई चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए, हमने वेल इन एडवांस अपनी तैयारी के साथ डिक्लेयर क्या बदलेंगे क्या? अगर कोई रिपोर्ट खराब आती है तो बदलेंगे क्या? कर देते, बदलेंगे क्या? कोई जल्दी नहीं थी। ठीक है, हमारी तैयारी हो गई, जिनको हमने चुन लिया वो अपनी तैयारी करेंगे, उनके भरपूर समय बदलने की संभावना है क्या गर्ग जी? बदली भी कर सकते हैं क्या रिपोर्ट के आधार पे बाद में? सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता, पर विशेष परिस्थिति में इक्का दुक्का टिकट है तो आप सामान्य तौर पर देखिए बदली जाती है। चलिए अनुराधा जी की टिप्पणी ले लेते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों की बात आ रही है। अनुराधा जी, ये तो बीजेपी की तैयारी की बात रही, कांग्रेस की तैयारियों के लिहाज से कैसे आप देखती हैं? कांग्रेस का आकलन कैसे करती हैं? कांग्रेस जो अभी तक पैटर्न अपनाए हुए है, कमलनाथ जी लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, उनके पैटर्न को कैसे देखती हैं अनुराधा जी? सब्जेक्ट है, कांग्रेस अपने लिए क्या कर रही है, कांग्रेस अपने लिए क्या करना चाह रही है, तो उस पर बात करें, इधर उधर की बात नहीं। बीजेपी ये कर रही तो क्यों कर रही है? वो बीजेपी हारेंगे, वो जीतेंगे, वो भी तो कुछ, उनके पास भी तो थिंक टैंक होगा जो सोचता होगा कि इस प्रयोग के बेनिफिट क्या है। कांग्रेस पता है उसकी क्या तैयारी है। रोज 85% लोगों के खिलाफ बयान जारी होते हैं नेताओं के, इनके, कभी जनता को राक्षस। चलिए आप विश्लेषण कर दीजिए। आप बात दंगे की तो मेरठ, बलियान, रामपुर, ठीक, लखनऊ, हैदराबाद, नीलाभ भी कुछ बोल रहे हैं। ठीक, किसने दंगे कर रहे हैं? हम विषय पे थोड़ी कर, इस विषय पे डिबेट का आयोजन किया गया। डिबेट पे आइए। ठीक है नीलाभ जी, ठीक है, अंतिम टिप्पणी ले लेते हैं नीलाभ जी से। नीलाभ जी, आप लोग क्या करेंगे, आप ही बता दीजिए। चलिए, इनकी बात अलग है, कांग्रेस की बात बता दीजिए, समय कम है, 1 मिनट में जल्दी। हम तो सिर्फ मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, हमारा सीधा सिस्टम है, हम स्थानीय नेताओं को तवज्जो देते हैं, स्थानीय नेता टीम नाम अनुमोदित करेंगे, स्थानीय नेता जो टीम की पैनल बनेगी वही पैनल प्रदेश पे पास जाएगी, उसमें स्क्रूटनी होके केंद्र पास, वही सिस्टम, स्थानीय नेताओं की जो राय होगी वही राय सम्मान्य होगी। हमें हमारे कार्यकर्ताओं पे, स्थानीय नेताओं पे, हमारे पार्टी संगठन पे, प्रदेश के पूरा भरोसा है, हमारे योग्य है, हमें कोई आवश्यकता नहीं है कि बाहर से हमारे लोग आए। देखो, पर्यवेक्षक आते हैं, प्रभारी आते हैं, तो परंपरा सबकी चली आएगी, लेकिन 230 लोगों का कुनबा आकर विधानसभा में फैल जाए और आपके सब लोग साइड कर दे, ये हमारी पार्टी परंपरा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की हार और बौखलाहट की घबराहट है, इसलिए उन्होंने इस तरह का नया प्रयोग किया है। ठीक है गर्ग जी, जल्दी 30 सेकंड जल्दी।
दिलाद जी कह रहे हैं कि हम स्थानीय नेताओं पर भरोसा करेंगे, तो पर्यवेक्षकों को आप क्या पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए बुलाते हैं? उनको आप टहलने बुलाते हैं? ठीक है, वो चलिए अंतर है, दोनों चीजों में अंतर है, लेकिन ये रीत नहीं है, नई नीति है। नई नीति कितनी सफल होगी ये समय बताएगा, लेकिन भाजपा ने प्रयोग करने की कोशिश की है और ये प्रयोग कितना सफल होगा ये जनता तय करेगी। समय कम है, इसलिए चर्चा को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इस पूरी चर्चा में नीलाभ शुक्ल जी हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद। मोहित गर्ग जी हमारे साथ है, उनका धन्यवाद। और अनुराधा जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर इस चर्चा को हम यही खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।